हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मौली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इसका एक पार्ट आ चुका है। इसमें का हम 66 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें कुल क्वेश्चन 131 क्वेश्चन है। कितना? 131 क्वेश्चन। तो आज हम 67 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। और इसका एक पार्ट नहीं देखे हैं पहला, तो जाकर देख लीजिए, आई बटन में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। और इसका पहला चैप्टर जो है वो जीवों में जनन, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर कौन सा है आपका? तो वह जीवों में जनन। ये दूसरा चैप्टर है आपका। दूसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट में 66 क्वेश्चन किया गया है, इसमें आपका 65 क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए चलते हम पर क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये पारा मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और 12th स्टूडेंट जो 2020-21 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवृत्त पुष्प निम्न में से किस में होता है? तो ये किस में होता है जी? तो ये होता है कनकौआ। कनकौआ में होता है आवृत्त पुष्प, होता है आपका कनकौआ में। चलिए 68 नंबर, समकाल्पकता निम्न में से किस में होता है? समकाल्पकता किस में होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलाबास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एग्जाम को ये ना सोचिए कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम होगा तो तुरंत हो जाएगा और जल्दी होगा, क्योंकि मेरा 30 तारीख को, इसी 30 अगस्त को BHU का एग्ज़ाम है, बीएड का। मैं बीएड के लिए भरा हूँ, मैथ ऑनर्स मेरा है। तो उसका मेरा 30 तारीख का एग्ज़ाम है, छपरा पड़ा है मेरा एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपका भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, होगा तो जब ये एग्ज़ाम शुरू हुआ तो वो भी एग्ज़ाम ज़रूरी होगा। तो अपना कंटिन्यू रहिए तैयारी, और आप सारे प्रीवियस ईयर को देख जाइए। मैं सारा प्रीवियस करा दिया हूँ, 2012 से लेकर 2019 तक का मैं सारा प्रीवियस ईयर करा चुका हूँ। नहीं देखें तो सारे प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से जाकर टोटल देख जाइए। उसके अलावा बहुत सारा मैं पैरामेडिकल का क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो जाकर देखिए। और जो भी 12th के स्टूडेंट हैं, आपके भाई बहन, उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि मैं 12th का भी ऑब्जेक्टिव लाना शुरू कर दिया हूँ। ये मानिए तो उन्हीं लोगों के लिए है, और साथ में आप लोग का भी हो जाएगा। ये पूरा शुरुआत से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या होना था नंबर, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? कौन है जी हार्कोगैमस पुष्प? तो वो है आपका मटर। क्या है? मदार। क्या है? मदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प बंद रहते हैं, तब पुष्प बंद कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं आपका क्विल एस्टोगेमी में। क्विल एस्टोगेमी में रहता है, पुष्प बंद रहते हैं। ठीक है, चलिए कहता नंबर, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, तो ये होती है आपका, ये बीज में होती है। ठीक है, बीज में ऐसा होता है। चलिए 72 नंबर, स्वपरागण का दुर्गुण है। कौन है स्वपरागण का दुर्गुण? तो वो है आपका डाइकोगेमी। ऑप्शन नंबर ए, डाइकोगेमी है स्वपरागण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक किया करिए आप। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको क्या बेनिफिट है इस चैनल से, लग रहा है इस वीडियो से, तो थोड़ा वो अभी कमेंट में लिख कर मुझसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंड उपकरण में होती है, तो अंड उपकरण में क्या होती है? तो वो होती है आपका अंड एवं सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर डी, अंड एवं सहायक कोशिका होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 74 नंबर। 73 हुआ है, अंड का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। क्या कहलाता है? बिना अंड के निर्माण से ही विकसित हो गया, तो ये उसको कहते हैं पार्थिनोकॉर्पी। क्या? पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। चलिए 75, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक कौन होता है? तो वो होता है आपका नलिका केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए, नलिका केंद्रक होता है परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक, नलिका केंद्रक। ठीक है, चलिए 76, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? निषेचन के बाद
फल का निर्माण किस में होता है? तो होता है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में होता है। निषेचन के बाद फल का निर्माण अंडाशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो वो खाया जाता है सब का। ऑप्शन नंबर डी, सब का, माने लीची का भी, जायफल, शरीफा, ये सभी बीज चोल ही खाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 78 नंबर। निम्न में असत्य फल किससे बनता है? तो असत्य फल किससे बनता है जी? तो ए बनता है आपका पुष्पासन से। ऑप्शन नंबर ए, पुष्पासन से बनता है असत्य फल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करके बताना है असत्य फल के 3-4 गो उदाहरण कमेंट करिए। ठीक है, चलिए 79 नंबर। असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो असत्य फल का उदाहरण कौन है? तो वह है सेव। देखिए तो आ ही गया, ये सेव मैं बताने वाला था उसी समय, लेकिन आपको कमेंट में बोलने को बोला। देखिए सेव के अलावा भी होता है, तो वो कमेंट करके आप बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? यह सत्य फल का निर्माण के बारे में पूछ रहा है। तो ये होता है अंडाशय से। ठीक है, सत्य फल, ये आम जो होता है सत्य फल होता है, पपीता, लीची सभी सत्य फल है। तो ये हो गया अंडाशय में पैदा होता है सत्य फल। चलिए 81 नंबर। कमल में परागण होता है। तो कमल में परागण कैसे होता है यह पूछना चाहता है। तो ये जल द्वारा होता है। ठीक है, जल में ही न उगता है, कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ में पानी का भी मात्रा होता है, तो वहीं परागण जल में होता है आपका कमल का। चलिए 82 नंबर। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। चलिए 83। जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं हम एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस कहते हैं। चलिए 84 नंबर। उर्बिस्काए का श्रावण होता है। तो उर्बिस्काए का श्रावण होता है, अब कहाँ पर होता है यही तो आपको बताना है। तो ये होता है आपका टेपेटम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, टेपेटम द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैसे पदार्थ हैं वो कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, स्पाइरोपार्नेनिन, स्पाइरोपार्नेनिन है। ठीक है, चलिए 86 नंबर। आवृत बीजों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भ्रूण कोश कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। चलिए 27 नंबर। आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। तो कौन होती है? तो होती है भ्रूण कोश होती है। ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण कोश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? यह अभी अभी क्वेश्चन हुआ है, बताइए। तो ये होता है बीज में होता है, जस्ट रिपीट हुआ क्वेश्चन। चलिए 79। काइरोप्टेरिफिलिया का अर्थ है, काइरोप्टेरिफिलिया का क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है चमगादड़ परागण। ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ परागण अर्थ है। चलिए 90 नंबर। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है। कौन है सामान्य प्रकार बीजांड? तो वो है एनाट्रोपस। ऑप्शन नंबर सी, एनाट्रोपस है आपका बीजांड। ठीक है, चलिए 91 नंबर। आवृत बीजियों के नर युग्मक इसके विभाजन द्वारा बनते हैं, माने इनके विभाजन, इन 4 में से किसके विभाजन द्वारा बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके जनन कोशिका के द्वारा। ठीक है, जनन कोशिका के द्वारा। चलिए देखते हैं 92 नंबर। चलिए ठीक से कर दो। दिए गए पौधों की संरचनाओं के युग्मों के किसमें गुणसूत्र की संख्या अगुणित है? यहाँ पर लिखा क्या है? अगुणित होती है। तो बोलिए किसमें होती है अगुणित? तो वो होती है आपका अंड कोशिका तथा, ये ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं में होती है।
चलिए 93 नंबर, वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश बीजांड के समकोण पर स्थित होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हेमीट्रोपस। चलिए 94, भ्रूणकोश में पराग नलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो वो करती है ऑप्शन नंबर डी अपहार्शी सहायक कोशिका से। ठीक है। चलिए 95 नंबर, निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आपका पूरा क्वेश्चन पर निरूपित करता है जिसमें भ्रूणकोश को घोड़े की नाल, यहाँ पर घोड़ा लिखा है, ठीक है, घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार पास आ जाते हैं। तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी एम्फीट्रोपस के द्वारा। ठीक है, एम्फीट्रोपस में ऐसा होता है। चलिए 96 नंबर, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? तो ये होती है 3+2+3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। चलिए 97 नंबर, एक पादप स्पीशीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। बताइए उसकी, यहाँ पर बताइए उसकी एल्यूरोन्स परत की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो होगी ऑप्शन नंबर बी 24 को होगी गुणसूत्र की संख्या पादप स्पीशीज में। ठीक है। चलिए 98 नंबर, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके जनन कोशिका से। ठीक है, जनन कोशिका से बनते हैं। चलिए 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? तो कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है आपका ऑप्शन नंबर ए लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका। चलिए 100 नंबर देखिए, अनावृत बीजियों में पराग कक्ष क्या है? तो अनावृत में कौन सा पराग कक्ष है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बीजांड के भीतर की एक गुहा जिसके भीतर परागन के बाद परागन भंडारित किए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक में गुणसूत्र की संख्या अगुणित होती है? तो वो होती है अंड कोशिका एवं प्रतिसांग कोशिकाएं में। ऑप्शन नंबर बी अंड कोशिका एवं तथा प्रतिसांग कोशिकाएं में। चलिए 102 नंबर, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है तो कैसे होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्प से। पेरिकार्प से होता है बीज चोल का निर्माण, पेरिकार्प से। चलिए 103 नंबर, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के अंडाशय का मुख्य लक्षण है। तो वो क्या है लक्षण? तो वो है रेप्लम की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए रेप्लम की उपस्थिति से ही होता है सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 104, पुमनु क्या है? तो पुमनु क्या है? तो वो है आपका नर युग्मकोद्भिद। ऑप्शन नंबर सी नर युग्मकोद्भिद। चलिए 105 नंबर, वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाती है। तो वो बनाती है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। चलिए 106 नंबर, परागनली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो कहलाती है अंड द्वार। ऑप्शन नंबर ए अंडद्वारी प्रवेश कहलाती है। चलिए 107 नंबर, अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है। तो अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है अगुणित। ऑप्शन नंबर ए अगुणित होता है। ठीक है। चलिए 108 नंबर, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है किसमें? तो होता है भ्रूणपोष में।
भ्रूण पोष में होता है। चलिए 109 नंबर, हाइपोथेंडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है हाइपोथेंडियस प्रक्रम? तो वो पाया जाता है पीपल में। ठीक है, पीपल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो वो किस में? तो वो होता है चीड़ में। ठीक है, चीड़ का पेड़ होता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। चलिए 111, अनावृत बीजियों में चारों लघु बीजाणुओं के चतुर्थ के परिबद्ध करने वाली बनी होती है। तो वो बनी होती है आपके कैलोस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कैलोस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार की स्थिति किस तरफ होती है? तो वो द्वार की स्थिति होती है आपके नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी पादपों में परागन नलिका नर युग्मकों को किस में मुक्त करती है? तो वो करती है सहायक कोशिकाओं में मुक्त करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भूमि फली फल है। भूमि फलनी फल कौन है इसमें का? तो वो है आपके मूंगफली। जो मूंगफली होता है भूमि में ना होता है, जैसे चना भी वो उसी में आ जाएगा आपका, वो मूंगफली, उसी को ना मूंगफली बोलते हैं। चलिए आपका 115, पुष्पी पादप में आर्चिस्पोरियम से बनती है। तो वो बनती है आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों भीति एवं स्फेरोजिन्स कोशिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजियों का नर युग्म कोद्विद होता है। तो वो कौन होता है? तो वो होता है त्रिकोशिकीय में। ठीक है, त्रिकोशिकीय में होता है। चलिए 117, फूलों के भीतर एक लिंगिता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचाती है? तो वो पहुंचाती है ऑप्शन नंबर ए, स्वग्युमन को, मगर समाज सजात पुष्पी परागन को नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा है, लैंग्वेज वाला है, इसको समझना होगा। अगर पूरा डिटेल जानते होंगे तब बता पाइएगा। चलिए 118, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप पराग उपकरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, पराग नलिका को एक सहाय कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है? तो वो होता है मटर के। ठीक है, मटर के बीज में ऐसा होता है। आपको द्विगुणसूत्र का भी प्रयोग मटर पर ही हुआ था, और किसने किया था ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 120 नंबर, एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणु, यहाँ पराग कणु लिखा है, पराग कणु का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कहलाता है समजाति पुष्पी परागन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प होते हैं। तो वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं? तो वो होते हैं आपके छोटे बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले होते हैं। चलिए 122 नंबर, निम्न में से किसमें परागकण ऑटोगेम होते हैं? तो किसमें और परागकण ऑटोगेम होते हैं? तो वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लिस्टोगेमी से होता है। चलिए, वायु परागण समानतः पाया जाता है। तब वायु परागण समानतः किस में पाया जाता है? तो वो घास में पाया जाता है। ठीक है, घास में वायु परागण पाया जाता है, माने हवा में यह परागण इसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। तो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहायक कोशिका का। ठीक है, सहायक कोशिका है आपका फिलीफॉर्म उपकरण का एक प्रमुख अभिलक्षण है। चलिए 125 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी जाति में बीजांडकाई बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गॉसिपियम में
ऐसा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूणपोष को प्रभावित करता है, यह असामान्य कहलाती है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका अपर परागण प्रभाव, अपर परागण प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फीफिमिक्स है, अभी बता चुके हैं बहुत पहले, तो बताइए कौन सा है? तो यह है शुक्राणु एवं अंड का संलयन, शुक्राणु एवं अंड का संलयन है। चलिए 128, भ्रूण कौन की सेंट्रल कोशिका है? तो कौन है सेंट्रल कोशिका? तो वो है द्वितीयक केंद्रक। बहुत लड़का ये भी मार के आएगा और गलती हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। भ्रूण कोश कौन की सेंट्रल कोशिका है? द्वितीयक केंद्रक है। चलिए 129, मीसोगेमी है, तो मीसोगेमी कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्धयावरण या इंटेगुमेंट के द्वारा परागण नलिका का प्रवेश, ठीक है। चलिए ये 2 क्वेश्चन लास्ट है, बोलिए रैफी है, तो रैफी क्या है? तो रैफी एक बीजांड वृत्त के द्वारा बना उभार है, या उभार छूट गया है, उभार है, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किसमें जल परागण होता है? अब अभी क्वेश्चन ही हो चुका है, तो ये होता है जल परागण आपके जलकुंभी में, ठीक है, जलकुंभी में होता है आपका जल परागण। कमल में भी होता है जल के द्वारा परागण, तो जलकुंभी से ऐसे जलकुंभी जितना सब चीज़ है उस समय जल परागण ही होता है। तो ये रहा क्वेश्चन, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। और सब प्रीवियस ईयर नहीं देखें पैरामेडिकल का वीडियो तो सब जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिए, वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा क्या क्या बना है चैनल पर इस पर आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।